गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट पीरियड में हमने समास शुरू किया था। समास की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी और एग्जाम्पल बता दिए थे। एक बार फिर से समास की डेफिनेशन सुनो। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के अलग अलग मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे। समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद में से सबसे फर्स्ट नंबर जो है अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास का आपको मैं समझाती हूँ। अव्ययी भाव समास की डेफिनेशन देखो। जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय होता है उसी की प्रधानता होती है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। मतलब जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय होता है और उसी की प्रधानता होती है वह अव्ययी भाव समास होता है। इसके अलग अलग एग्जाम्पल हैं, जैसे प्रतिदिन। प्रति क्या है, इसके अंदर अव्यय है। आगे जो दिन शब्द है वो चेंज हम कर सकते हैं, जैसे प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति वर्ष, प्रति पल। तो प्रति जो है वह अव्यय है और जो लास्ट जो शब्द हैं वह क्या है, अलग शब्द हैं। ये प्रति अव्यय है इसके अंदर और पीछे वाले जो शब्द हैं परिवर्तित हो रहे हैं। तो पहला जो शब्द है, प्रति जो शब्द है, वो सब में देखो सेम आ रहा है, वह अव्यय कहलाता है। मतलब समस्त पद में पहला पद अव्यय होता है, उसी पद की प्रधानता होती है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आपको इसके अंदर एग्जाम्पल लिखने हैं टिक वाले। प्रतिदिन, यथा समय, सपरिवार, यथाविधि, यथाशक्ति, अब आता है नंबर 2 पर तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर जिस समास का पहला पद गौण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, मतलब कि इसके अंदर पहला पद गौण होता है, दूसरा पद मेन होता है, और जहाँ दो पदों के मध्य विभक्ति चिन्हों का लोप होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे नंबर 1 कर्म तत्पुरुष, ग्राम गतः। इसके अंदर देखो विभक्ति का लोप है, को विभक्ति, ग्राम को गया हुआ। देश गतः, देश को गया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। तो बीच में कौन सी विभक्ति थी, को विभक्ति थी। अब आता है, इसके अलग अलग विभक्तियाँ रहती है। ये कर्म तत्पुरुष के मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं। अब है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष के अंदर अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। देखो करण कारक, ठीक है। अब आता है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान में आती है विभक्ति के लिए, जैसे युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, पाठशाला, पाठ के लिए शाला। अब नेक्स्ट आता है अपादान तत्पुरुष। इसके अंदर क्या है, विभक्ति कौन सी होती है अपादान की, से, अलग होने के भाव में, जैसे गुणहीन, गुण से हीन, चरित्रहीन, चरित्र से हीन, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। अगला है संबंध तत्पुरुष। इसके अंदर आएगा संबंध कारक की विभक्ति। संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह होते हैं का, के, की, इनका लोप हो जाता है। जैसे देश प्रेमी, देश का प्रेमी, सेनापति, सेना का पति, पवन पुत्र, पवन का पुत्र। ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष के अंदर अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप होता है, जैसे वनवास, वन में वास। अगला है शरणागत, शरण में आगत। अब आता है नेक्स्ट अपना कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास के अंदर जहाँ एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, या एक पद उपमान हो और दूसरा उपमेय हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, इसमें कर्मधारय समास है। इसके अंदर विशेषण और विशेष्य की प्रधानता रहती है, उपमा और उपमेय की। अब चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। अब आता है महात्मा, महान है जो आत्मा। महाराजा, महान है जो राजा। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। ठीक है, ये जो टिक वाले उदाहरण हैं, इनको आपको आपकी कॉपी में करने हैं। और तत्पुरुष समास की डेफिनेशन लिखोगे। कंटिन्यू, जो कल आपने समास की डेफिनेशन लिखी है, वो लिखने के बाद में आपने समास के उदाहरण लिखे होंगे। उसके बाद में नीचे समास के भेद, ये 6 समास के भेद लिखोगे। उसके बाद में नंबर 1 अव्ययी भाव लिख करके अव्ययी भाव समास की परिभाषा। उसके बाद ये टिक वाले शब्द आपको आपकी कॉपी में करने हैं, अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास की डेफिनेशन, और ये टिक वाले जो शब्द हैं वो, और इधर फिर कर्मधारय समास, फिर कर्मधारय समास की डेफिनेशन लिखोगे। थैंक यू।